नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा से लिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणित। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या दिया गया है हमको, सबसे पहले उसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो मैं यहां से ना b को इधर ले जाऊंगा, ये प्लस में था तो कहां चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा इधर जाकर के। तो कुल मिलाकर के a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस b के इक्वल हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, यहां से मैं इन दोनों साइड का क्या कर सकता हूं, कर देता हूं स्क्वायर कर देता हूं। तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, मैं लिखता हूं इस बात को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, a प्लस सी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना, माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब a प्लस सी का होल स्क्वायर यदि मैं ओपन करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस कितना 2ac। और यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो b स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर मुझे बनाना है, देखो क्या आ रहा है यहां पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मुझे इधर यही बनाना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ में क्या ऐड कर दूंगा, इसमें a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन किसकी जरूरत पड़ रही है हमको, इधर b स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है। तो दोनों साइड क्या कर दूंगा मैं, b स्क्वायर ऐड कर दूंगा, ऐड b स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो कितना मिलने वाला है मुझे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस कितना b स्क्वायर, और इधर b स्क्वायर पहले से मौजूद है, एक b स्क्वायर और इसके एडिशन में आ जाएगा। तो कितना हुआ, इसको ठीक से लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस कितना 2ac। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को यहाँ पर लिख लिया, प्लस सी स्क्वायर और प्लस कितना 2ac, और b स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2b स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से इस 2ac को उठाकर के मैं इधर ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर रूप से किसकी वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ये जो इधर आ रहा है प्लस में, तो इधर जाके किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इधर प्लस का था तो क्या इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से दो कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस ac हो जाएगा। अब देखिए जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है उसको उतारते हैं यहाँ पर। देन किसकी वैल्यू पता करनी है मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना c स्क्वायर अपॉन में कितना है, यहाँ पर कितना है b स्क्वायर माइनस कितना ac। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर दी जाएगी, ये वाली वैल्यू इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर माइनस ac है। तो यहाँ पर इसकी जगह इसको डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस ac अपॉन में कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ac। b स्क्वायर माइनस ac से b स्क्वायर माइनस ac क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एक दूसरा मेथड भी है, तो देखिए आज आइए उसको भी देखते हैं किस तरीके से दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड पर आते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे अलजेब्रा का, तो कुल मिलाकर के कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दूसरे मेथड से। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम इसमें से किसी भी वेरिएबल को क्या मान लेंगे, यहाँ से 0 मान सकता हूं मैं, इसको लेट करके चल रहा हूं मैं कि कुल मिलाकर के c इज इक्वल टू 0 रख देंगे हम यहाँ से। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी, जब इसकी जगह मैं c 0 रख दूंगा तो कितना मिलेगा मुझको, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a प्लस बी 0 हो जाएगा। अब मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर भी आ जाइए, इस चेंज को यहाँ पर भी कीजिए। इस c की जगह कितना रख दूंगा मैं, 0, क्योंकि मैंने c को क्या माना है, 0। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ जब मैं 0 रखूंगा तो यहाँ से हट जाएगा और नीचे कितना रह गया, b स्क्वायर, और जब मैं c की जगह 0 रखूंगा तो a इंटू 0, तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म भी यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन बचा, केवल इतना क्वेश्चन बचा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस b का, a प्लस b कितना है, 0 के बराबर है। मतलब ये हमको पता है और इसकी वैल्यू हमको
पता करनी है। अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो चुका है, a प्लस बी बराबर 0 है, तो अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो यहां से कैसे किया जाएगा, अब यहां पर आइए, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a भी लिख देते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, और नीचे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर यदि मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2a भी आएगा ना, तो जब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से ये जो a प्लस बी है इसकी जगह यहाँ पर कितना पुट कर दिया जाएगा, a प्लस बी की जगह कितना रख सकता हूँ मैं यहाँ पर 0 रख सकता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस कितना 2ab अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ फिर दोबारा आइए, देखो यहाँ से देखते हैं मैं a या b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर प्लस का तो 0 के इधर जाके हमें चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो a की जगह मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पर, a की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पर माइनस b, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू a की जगह कितना डाल देंगे यहाँ पर माइनस b, क्योंकि a किसके इक्वल है, माइनस b के इक्वल है, तो यहाँ पर कितना डाल दिया माइनस b, और मल्टीप्लाई में पहले से ही b है तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो नीचे देखिए कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, और b और b की गुणा क्या हो जाएगी बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन के दोनों जो मेथड थे वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।